अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि रक्तदान बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। उससे आपकी सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी भी हमारे देश में 40 से 50 लाख सालाना रक्त यूनिट की कमी है। अब इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनकी जान को खतरा हो गया है रक्त के ना होने से। उनको बचाएंगे, बड़ी मात्रा में आगे आएंगे, अफवाहों पे नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। स्वागत है आपका। दोस्तों, हमारा समाज कई तरह की समस्याओं से पीड़ित है, जिसका निदान अत्यंत आवश्यक है। इन सारी समस्याओं का कहीं ना कहीं मुख्य कारण देश की बढ़ती जनसंख्या भी है, जिस वजह से कई तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, जिसका एकमात्र निदान पॉपुलेशन कंट्रोल ही है। परंतु आज हम इससे जुड़ी एक गंभीर समस्या पर बात करेंगे, जो डायरेक्टली पॉपुलेशन से जुड़ी है। हमारा समाज कई तरह की समस्याओं से पीड़ित है, जिसका निदान अत्यंत आवश्यक है। इन सारी समस्याओं का कहीं ना कहीं मुख्य कारण देश की बढ़ती जनसंख्या भी है, जिस वजह से कई तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, जिसका एकमात्र निदान पॉपुलेशन कंट्रोल ही है। परंतु आज हम इससे जुड़ी एक गंभीर समस्या पर बात करेंगे, जो डायरेक्टली पॉपुलेशन से जुड़ी है। हमारी देश की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ बीमारी का इलाज सही नहीं मिल पाता है और लोग स्वर्ग से धार जाते हैं। चले हम बात करते हैं ब्लड की कमी की। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है तो सही समय पर ब्लड उसे नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लोग मर जाते हैं। खासकर गरीब तबके के लोगों पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिलता है। अमीर लोग तो किसी भी तरह से ब्लड की व्यवस्था कर लेते हैं, परंतु गरीब ब्लड मैनेज नहीं कर पाता है, जिसके कारणवश उसके रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता सिवाय रोने के। इसका सीधा संबंध भी जनसंख्या है। अतः यह एक गंभीर समस्या है, जिसका निदान आवश्यक है, जिसको देखते हुए कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ताकि सही वक्त पर ब्लड पेशेंट तक पहुंच सके। आपको बता दें दोस्तों, आमतौर पर लोग रक्तदान से काफ़ी डरते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे उनके शरीर में कमजोरी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेट करने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं। रक्तदान से दिल की सेहत में सुधार होता है, वजन कंट्रोल में रहता है, कैंसर जैसी बीमारियों का जोखिम कम होता है। रक्तदान से न सिर्फ आपके शरीर पर बल्कि दिमाग पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। ब्लड डोनेशन से आप किसी ज़रूरतमंद की जान बचाते हैं और साथ ही आपकी सेहत को भी कई फायदे होते हैं। अब तो इस नेक काम में कई तरह की संस्थाएं खुल चुकी हैं और रक्त शिविर में लोगों का ब्लड कलेक्ट करती हैं, ताकि समय पड़ने पर पेशेंट को ब्लड प्रोवाइड किया जा सके। इसमें ब्लड बैंक जैसी सुविधा प्रदान की जा रही है। इस कार्य के लिए दोस्तों अनेक प्रॉफिटेबल एवं नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं खुली हैं, ताकि किसी को भी परेशानी से जूझना ना पड़े और लोगों को आसानी से ब्लड प्रोवाइड किया जा सके। इसी तरह से एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम ब्लड कनेक्ट है। इसकी शुरुआत सन 2010 में IIT दिल्ली के एक छात्र दीपक गोयल ने की थी, जो कि फ्री में लोगों को रक्त प्रदान करती है, ताकि समाज का कल्याण हो सके और लोग समय रहते इस गंभीर समस्या से बच सके। खासकर आज कोविड के प्रकोप में यह कारगर सिद्ध हुई है। हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ रहे हैं जो ब्लड कनेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चेयरमैन दीपक गोयल साहब। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाइव 10 न्यूज में। धन्यवाद यशु, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं। जी सर, खास करके इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूं कि ऐसे दौर में जब इंसान के भाईचारे पर सवाल है, जिस तरफ देखिए बवाल है, हर तरफ नफरतों का फैला जाल है, ऐसे दौर में सर आप समाज की सेवा करने में जुटे हुए हैं। खास बधाई सर हमारी तरफ से आपको। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ कारण है कि आपने 2010 में IIT दिल्ली से
इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी और आज ये ऑर्गेनाइजेशन देश में बिल्कुल जमीनी स्तर से लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। क्या कुछ मकसद रहा है सर इसको शुरुआत करने का? विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं और क्या कुछ दुर्घटना थी जिसको देखकर आप प्रेरित हुए और आपने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी? बिल्कुल यसु, 10 से 15 साल पहले अगर मैं जाऊं अतीत में, हमारे देश में लगभग 70 से 80 लाख रक्त यूनिट की कमी थी। और मैं बात करूं तो 50% से भी कम स्वैच्छिक रक्तदान हमारे देश में होता था। मैं बात करूं कुछ राज्यों की, बिहार की, वहां पे स्वैच्छिक योगदान जो है 80% से भी कम था। रक्तदान की कमी थी बिहार जैसे राज्यों में। जब मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ता था और हमारे कॉलेज के पास 2 बड़े अस्पताल थे, एम्स और सफदरगंज, जहां पे बहुत सारे मरीज बिहार और उत्तर प्रदेश से आते थे इलाज कराने। उस समय मैंने देखा कि बहुत सारे मरीज जो बाहर से आते हैं वो आसपास किसी को नहीं जानते, और जब उनको रक्त की जरूरत पड़ती है, उनको उस रक्त को जुगाड़ने में बहुत समय लगता है, बहुत समस्याएं होती हैं और उनको बहुत जगहों पे जाना पड़ता है उस रक्त का इंतजाम करने में। इससे 2 नुकसान होते हैं यसु। एक, उनकी रोजगार, जितना उनको ज्यादा समय लगेगा उतना उनका रोजगार पे नुकसान होगा, वो काम नहीं जा पाते। दूसरा, उस मरीज का जो इलाज है वो उतना ही लेट होता रहता है, जिससे मरीज की जान को भी खतरा होता है। तो हमने देखा कि इन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम इन लोगों को रक्तदाताओं से जोड़ सकें। जिनको रक्त चाहिए, जो बाहर से आते हैं, जो आसपास किसी को नहीं जानते, उनको हम रक्तदाताओं से जोड़ सकें। तो ब्लड कनेक्ट एक संस्था खोली गई जिसका मकसद था रक्त जिनको चाहिए उनको, उन मरीजों को रक्तदाताओं से जोड़ना। ये हमारा एक मकसद था। हमने देखा आईआईटी दिल्ली के बच्चे, स्टूडेंट्स इसमें सहयोग करना चाहते हैं, आगे बढ़ के मदद करना चाहते हैं। उनको जरूरत थी एक प्रोत्साहन की, एक संस्था की जो ये कर सके, और इसी उम्मीद के साथ हमने ब्लड कनेक्ट चालू किया। जी सर, 2010 में इसकी आपने शुरुआत करी। इन 12 साल के जो ये 12 साल जो सफर रहा, ये अभी आज की अगर बात करें तो ये कहां तक पहुंचा है सर, और अभी तक बड़ा योगदान क्या कुछ रहा है इस संस्था का? तो देशवासियों की सहायता से ब्लड कनेक्ट अभी पूरे भारतवर्ष में रक्तदान शिविर लगवाता है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं 2021 की, जिसमें कोविड महामारी के कारण हमें बहुत समस्या हुई यसु, बहुत समस्याएं, उस दौरान भी हमने 225 से ज्यादा रक्तदान शिविर लगवाए। अभी तक 12 सालों में हम 1,30,000 रक्तदान यूनिट इकट्ठे कर चुके हैं। अभी तक हम 1300 ज्यादा शिविर लगा चुके हैं, और अभी तक हमारे साथ हजारों युवक हमारे साथ जुट चुके हैं जो हमारा इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष से। क्या बात जी। कहीं ना कहीं सर, अगर आपसे लोगों को कांटेक्ट करना हो तो कैसे कांटेक्ट हो पाएगा? मान लीजिए कि अगर किसी दूसरे राज्यों में, जैसे बिहार ही की अगर बात करें, यहाँ अगर किसी को ब्लड की जरूरत हो तो कैसे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे ब्लड कनेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से? 2 तरीके हैं यसु। पहला आसान तरीका है कि ब्लड बैंक, हमारा प्रयत्न है कि हम भारतवर्ष में सभी ब्लड बैंक के सहायता से, जहां पे हमें जब रक्त की जरूरत होती है तो हम जाते हैं रक्त लेने, हम उनके साथ काम करें। तो जब भी आप ब्लड बैंक में जाएंगे, आप उनसे ब्लड कनेक्ट के बारे में पूछिए। वो आपको हमारे वहां के युवक नेता का, हमारे वहां के युवक वॉलेंटियर का नंबर देंगे। एक ये तरीका है यूसुफ। दूसरा तरीका है हमारी वेबसाइट, हमारी bloodconnect.org करके एक वेबसाइट है, जिसपे आप जाके, अगर आपको रक्त की जरूरत है, आप जाके उस पे एक फॉर्म भर सकते हैं। बहुत छोटा फॉर्म है, और देन हमारी जो टीम है वो आपसे बात करेगी, आपकी जो जरूरत है उसको समझेगी,
और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम इन पे जाके हमें मैसेज कर सकते हो। तो बहुत तरीके हैं जिससे आप हमारे तक पहुंच सकते हो। जी सर, समय का भी अभाव है, इसलिए जल्दी जल्दी कुछ सवाल लेते हैं। मतलब बहुत सारे लोग सर ब्लड डोनेट से मतलब वो डरते भी हैं, रक्तदान कराने से वो डरते हैं कि उनकी सेहत पे कहीं इसका असर ना पड़े। तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? उन लोगों को कैसे जागरूक करना चाहेंगे कि ये सेहत के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जी। रक्तदान हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सेफ है। उससे आपकी सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ता और जी। ये बात अभी वैज्ञानिक तौर पे भी प्रूव की हुँ, जा चुकी है। वैज्ञानिक तौर पे रक्तदान करने से आपको फायदा होता है। आपका ब्लड प्रेशर आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है और आपको बहुत फायदा होता है। आप जो रक्त देते हो, वो रक्त आपके शरीर में 30 से 60 दिन में वापस बन जाता है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने रक्त दिया। आपको हुँ, बस छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आप रक्त देने के तुरंत बाद शारीरिक हैवी जो वो एक्सरसाइज है वो ना करें और रक्त के देने के तुरंत बाद जो है जी, आप दौड़े ना। बस जी। उसके सिवाय आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रक्तदान बिल्कुल सुरक्षित है, निडर होके जाइए और रक्त दीजिए। जी, सर वर्तमान स्थिति क्या कुछ है देश की? ये सब कोविड की वजह से, महामारी की वजह से वर्तमान स्थिति काफी खराब हो गई है। जी, अभी भी हमारे देश में 40 से 50 लाख सालाना रक्त यूनिट की कमी है। जी, जी, सबसे गंभीर बात यह है यसुब, हमने पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है, हमारा देश आगे बढ़ा है रक्तदान को लेके भी। बट जी, कोविड महामारी की वजह से लोगों के मन में डर बैठ गया है कि हम जी, रक्त क्यों दें, जिसकी वजह से रक्तदान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत लोग जो हुँ, है अभी इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनकी जान को खतरा हो गया है रक्त के ना होने से, जी, रक्त उपलब्ध ना होने से। तो मुझे जी, लगता है कि इस अब समय आ गया है कि हम भारतवासी आगे आए और जी, रक्तदान करें और एक जी, दूसरे की मदद करें। जी। दीपक गोयल साहब, अंतिम में बस आप देशवासियों के लिए आपका क्या कुछ संदेश रहेगा और क्या कुछ अपील रहेगी? यीशु, हमारे देशवासियों ने जब भी जी, जरूरत पड़ी है, आवश्यकता पड़ी है, बिना सवाल किए आगे आके मदद करी है। हम लोगों ने एक साथ मिलके कोविड जैसी महामारी को हराया है। मैं ये उम्मीद करता हूं और मैं ये अपील करता हूं कि जी, हमारे देशवासी कोविड की वजह से जो रक्त की कमी हो रही है देश में, उसकी हुँ, वजह से जिन जी, लोगों की जान को खतरा है, उनको बचाएंगे, हुँ, बड़ी मात्रा में आगे आएंगे, जी, अफवाहों पे नहीं जाएंगे, हुँ, किसी भी अफवाह पे नहीं जाएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, आगे आएंगे और बड़ी मात्रा में रक्तदान करेंगे। मैं बोलना चाहता हूं, मतदान भी, रक्तदान भी। जी। जितना मतदान जरूरी जैसे देश के ज़रूरी लिए है वैसे ही मतदान है, रक्तदान भी। जी, जी, उतना ही जरूरी देश के लिए रक्तदान है। तो जी, मतदान भी करिए और रक्तदान भी सर, करिए। आगे आइए और सहायता कीजिए। जी। दीपक गोयल साहब, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपको दोस्तों बता दें, इस वक़्त हमारे साथ जुड़ रहे थे जो ब्लड कनेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी शुरुआत आईआईटी दिल्ली से 2010 में हुई थी, उसके चेयरमैन दीपक गोयल साहब हमारे साथ जुड़ रहे थे। बहुत सारी जानकारी हमें इनसे मिली है और हम आपको बधाई भी देते हैं, आपकी पूरी टीम को बहुत शुभकामना भी देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी अपील भी आपसे रहेगी कि बिल्कुल ये हमेशा देश को सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास करते रहिए, देश को स्वर्ग बनाने की कोशिश हमेशा करते रहिए। बने रहिए, लगातार खबरें जारी हैं। नमस्कार।